हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आप सभी के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूँ कि जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम लोग कहते हैं, उन्होंने जो है यहाँ पे आईपीपीबी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर यहाँ पे जो है जुर्माना लगाया हुआ है। लगभग 26.5 लाख का जुर्माना यहाँ पे लगवाया है। हमारा आईपीपीबी को जो है जुर्माना लगा हुआ है आरबीआई के द्वारा। तो ये जुर्माना किस मामले में है, क्या है पूरा अपडेट, इस बारे में हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। एक चीज़ और बता दें, अगर आप लोग जो इस चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे कि सैलरी शिप, इंडिया पोस्ट, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीटीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेरिट कार्ड, प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीटीएस रूल थी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण आईपीपीपीसी ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो ये लेटर आप लोग देख रहे होंगे, जो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 31 जनवरी 2025 को जो है ऑफिशियली जो है लेटर रिलीज किया गया है। यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो आरबीआई इम्पोजेड मॉनेटरी पेनाल्टी ऑफ द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर जो आरबीआई के द्वारा जो पेनाल्टी लगी हुई है उसी के संबंध में ये जो है लेटर इशू किया गया। ठीक है, लगभग 26,70,000 की यहाँ पे जो है यहाँ पे पेनाल्टी लगाई गई है। ठीक है, इसमें हम लोग जानते हैं कि आखिर किस वजह से पेनाल्टी लगी हुई है। तो ये आप लोग पूरा लेटर आप लोग देख सकते हो, जो है पूरी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन है। अब हम लोग देखते हैं कि किस मामले में यहाँ पे जो है पेनाल्टी लगाया गया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो बोला जा रहा है कि आरबीआई ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 15 जनवरी 2025 के एक आदेश के जरिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड बैंक पर बैंकों में ग्राहक सेवा पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए कुछ दिशा निर्देश का पालन न करने के लिए 26.70 लाख यानी कि 26,70,000 रुपया का मौद्रिक जुर्माना लगाया हुआ है। यह जुर्माना बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(1) के साथ धारा 46(a)(c) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। उसके बाद नीचे कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन आईएसआई के लिए वैधानिक निरीक्षण किया गया था। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के परिप्रेक्ष्य निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सही पाए गए हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि बैंक ने ग्राहकों की सहमति, लिखित रूप या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किए बिना ही कुछ बचत बैंकों को अपग्रेड कर दिया है। उन खातों के अपग्रेडेशन के बाद वार्षिक शुल्क भी लगाया है। देखिए, इसमें जो मामला मेन यही है कि जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैंक जो है बिना जो है मतलब ग्राहक की अनुमति के या फिर बिना ग्राहक के सहमति के उसने क्या किया है कि डायरेक्ट जो है यहाँ पे जो एसबी मतलब कि सेविंग बैंक अकाउंट को प्रीमियम बैंक अकाउंट में जो है अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें बैंक को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारा यहाँ पे जीटीएस कर्मचारियों का यहाँ पे रोल होता है
कि यहाँ पे जब आईपीपीबी के द्वारा प्रेशर किया जाता है, ऊपर के अधिकारियों के द्वारा प्रेशर किया जाता है कि आप जो है आईपीपीबी का अकाउंट खोलिए, आईपीपीबी खाते को जो है अपग्रेड कीजिए, जो भी पुराने खाते हैं यानी कि जो रेगुलर अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जो जो कुछ जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हो उनको जो है अपग्रेड कीजिए। ठीक है, अपग्रेड करने से क्या होगा कि वो जो है एक न्यू खाते के बराबर उसमें जो है पूरी तरीके से हो जाएगा। उसमें भी जैसा सेम टू सेम 175 रुपया 80 पैसा के लमसम जो है पूरा तरीके से उस बैंक से भी कटेगा, उस जो है अकाउंट से भी कटेगा। और जब आप लोग नया अकाउंट खुलवाते हो तब भी जो है उतना रुपया ही लगभग कटता है। तो उसको बैंक को सेम फायदा होता है, इसीलिए बैंक वाले प्रेशर करते हैं, आईपीपीबी वाले इसीलिए जीडीएस कर्मचारियों को प्रेशर करते हैं, बीपीएम को प्रेशर करते हैं कि आप लोग जो है खातों को अपग्रेड कीजिए ताकि हमारा फायदा हो। तो मजबूरी में जीडीएस कर्मचारी या फिर बीपीएम कर्मचारी को करना पड़ता है। और जो है बिना जो है कभी कभी जीडीएस कर्मचारी क्या करते हैं कि बिना जो है ग्राहकों की सहमति के जो है अपग्रेड कर देते हैं, क्योंकि भाई ऊपर से भी प्रेशर होता है। जब खातों का टारगेट आता है, प्रेशर आता है, तो जीडीएस कर्मचारी क्या ही करे, मजबूरी में इसको करना पड़ता है। तो यही सब जो है यहाँ पे जो है शिकायतें हुई और यही सब देखते हुए यहाँ पे जो है जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये पूरी तरीके से ये वाली लाइन अगर आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि बैंक ने जो है ग्राहकों की सहमति लिखित रूप में या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किए बिना ही कुछ बचत बैंकों को अपग्रेड कर दिया तथा उन बैंकों उन खातों के अपग्रेडेशन के बाद वार्षिक शुल्क भी लगा दिया। वार्षिक शुल्क मतलब 116 रुपया और कुछ पैसा वहाँ पे वार्षिक शुल्क भी यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि यानी कि बिना ग्राहकों की सहमति के, बिना ग्राहकों की अनुमति डायरेक्ट उसको अपग्रेड कर दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पे जुर्माना लगाया गया है। यह कार्यवाही विनियामक अनुपालन में कर्मियों या फिर कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या फिर समझौतों की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसके अलावा मौद्रिक जुर्माना लगाना आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा जो है आप लोग देख लिए होंगे कि क्या है मामला आखिर। यहाँ पे जो है आरबीआई ने जो है क्यों जो है यहाँ पे आईपीपीबी पे इतना जो है जुर्माना लगाया हुआ है, पूरा मैंने ए टू जेड आपको जो है एक एक करके पूरी चीज़ बता दिया है, कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।